मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक स्तोत्र का पाठ लेकर के, जिसको चाक्षुष विद्या स्तोत्र कहते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग या बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जो चक्षु रोग यानी कि नेत्र रोग से पीड़ित हैं। बहुत छोटे समय में ही उनको चश्मा का सहारा लेना पड़ता है और उनकी नेत्र की जो रोशनी है वो घटती जाती है और उनके चश्मों का जो साइज है, उनके चश्मों का जो पावर है वो बढ़ता जाता है और आहिस्ते आहिस्ते एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से अंधा हो जाता है या उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और मुझे बताते हैं किस प्रकार की समस्या से वो कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसे विद्या के बारे में बताऊं जिसके जाप करके, जिसके नित्य पाठ करके और आप अपने चक्षु रोग से धीरे धीरे मुक्ति पा सकते हैं। धीरे धीरे आपके नेत्र की जो समस्या है, नेत्र पीड़ा जो है आपको, वो आपको समाप्त हो जाएगी और आपको लाभ होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में इतने विषयों के बारे में या इतने एक से एक मंत्रों के बारे में, एक से एक स्रोतों के बारे में बताया गया है जिसको जप करके आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बस आपके अंदर लगन होना चाहिए और भगवान पे विश्वास होना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप चाक्षुष विद्या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और करके अपने चक्षु रोग से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे में एक लोटा जल ले लीजिए और लाल आसन पे बैठ जाइए और जल को बिल्कुल अपने समक्ष थोड़ा सामने रख दीजिए। उसके बाद में एक दूसरे पात्र में जल लेकर के और आचमनी से और या तो ऐसे ही हाथ में डाल के और 3 बार उसको पी जाइए। मंत्र आता है तो ठीक है, बोलिए, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। 3 बार जल लेंगे और पहली बार लेंगे तो बोलेंगे ओम माधवाय नमः कह के पी जाएंगे। फिर जल लेंगे ओम केशवाय नमः कह के पी जाएंगे। फिर जल लेंगे ओम नारायणाय नमः कह के पी जाएंगे और फिर चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः कह के हाथ पे जल लेके और हाथ धो देंगे। उसके बाद पवित्रीकरण का मंत्र है, आप बोले या न बोले, आप अपने शरीर पे उस जल को थोड़ा सा छिड़क लीजिए दूसरे जल को लेकर के। और उसके बाद में फिर क्या कीजिए कि अपने बाएं हाथ से जल लेकर के आचमनी से और अपने दाहिने हाथ में उस जल को डाल दीजिए और उसके बाद उस जल को रोकिए और रोकने के बाद में सविनियोग चाक्षुष विद्या का पाठ कीजिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की त्रुटि न हो और आप आसानी से उसको पढ़ सकें। तो हाथ में आप जल रोक के रखिए और साथ ही विनियोग कीजिए। ओम अस्यास चाक्षुष विद्याया अहिर्बुधन्य ऋषि गायत्री छंदः सूर्यो देवता चक्षुरोग निवृतये जपे विनियोगः। फिर जल को साइड में आप डाल दीजिए जहां पे आपका पैर इत्यादि न लगे। उसके बाद में ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव माम पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान समय समय मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथाहम अंधो न अस्याम तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षु अस्तेजो दात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकरायामृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्यायाछि तेजसो तेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। अरसे नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवान शुचिरूपः हंसो भगवान शुचि प्रतिरूपः य इमां चक्षुष विद्याम
ब्राह्मणो नित्यमधिते न तस्याछि रोगो भवति न तस्य कूलो अंधो भवति अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहीत्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय अहो वाहिनी श्री कृष्ण यजुर्वेदिया चक्षुष विद्या संपूर्णम। ये आप नहीं भी बोल सकते हैं संपूर्णम करके, वो तो मैंने आपको बताया ऐसे ही। इसके बाद क्या करना है, पाठ को करने के बाद में उस जल को कम से कम 10 मिनट तक स्पर्श मत कीजिए। 10 मिनट बाद आप आइए, 10 या 15 मिनट बाद आप आइए और उस जल से अपने दोनों नेत्रों को धोइए किसी अच्छी जगह पर, जहां पर उस पर किसी का पैर न लगे, ऐसी जगह पर जा करके, क्योंकि वो जो आपका जल है वो अभिमंत्रित हो गया है। क्योंकि जल में सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो आपके मुख से जो मंत्र निकले हैं वो जल अभिमंत्रित हो गया उस मंत्र से, तो उससे आप अपने दोनों आंखों को धोइए और आप नित्य ऐसा कीजिए। आप देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते आप अपने चक्षु रोग से मुक्ति पा जाएंगे। बस किसी भी कार्य को करें संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, निसंदेह आपको लाभ होगा। आगे भी मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे स्रोतों के बारे में बताऊंगा और पाठ करके आपको सुनाऊंगा, ताकि आप उसको आराम से पढ़ें और आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो और आपसे गलती ना हो। तो मुझे यकीन कि आज मैंने आपको जो बताया होगा पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।